हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और जो पोजीशन होंगी वो इसकी एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे और इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन जो होगी इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो सेंटर पॉइंट से जो लाइन जाती है परपेंडिकुलर, उस लाइन पर जो इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है वहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, बस डिफरेंस क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। वहां हमने वेक्टोरियली ऐड किया था, लेकिन यहां हम इनको अर्थमेटिकली ऐड करेंगे पोटेंशियल को, क्योंकि स्केलर्स को सिंपल एल्जेब्रिकली या अर्थमेटिकली हम उनको ऐड कर देते हैं उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन उसकी एक्सिस पर जो पॉइंट होगा कहीं भी, एक्सियल पोजीशन। ओके, तो हम सबसे पहले यहां कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं सबसे पहले -q और +q। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे रहते हैं। और सर्टेन डिस्टेंस क्या रहती है, जनरली जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो 2l होती है, सेंटर से l इधर और l इधर, या फिर 2a है ना, a इधर और a इधर। और इसकी एक्सियल पोजीशन कहाँ होगी, इसकी जो एक्सिस है, ये डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। मान लेते हैं अगर ये a है पॉइंट, यहाँ a पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर, दिस इज a पॉइंट और ये b पॉइंट पर रखा है। ओके, तो इसकी जो एक्सिस होगी डाइपोल की, इसकी एक्सिस पर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले p पॉइंट ले लेंगे इसकी एक्सिस पर p पॉइंट ले लेंगे हम, और यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए p पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो -q चार्ज की वजह से होगा यहाँ पोटेंशियल, और एक +q चार्ज की वजह से होगा, और दोनों को हम सिंपल ऐड कर देंगे, एक +q चार्ज की वजह से पोटेंशियल और एक -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर नहीं है, डायरेक्ट इनको ऐड कर दिया है हमने। दोनों ही पोटेंशियल को निकालेंगे और सिंपल एल्जेब्रिकली उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम +q चार्ज के लिए निकाल लेते हैं, फिर -q के लिए निकालेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, V+q निकालते हैं। V+q क्या है, +q चार्ज की वजह से पोटेंशियल। V-q क्या है, -q चार्ज की वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। ओके, +q चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल पता करना है। तो पॉइंट चार्ज है क्योंकि ये, तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल सिंपल क्या होता है, V = K, और जो भी चार्ज है अपॉन डिस्टेंस B से P तक डिस्टेंस जो होगी BP। ओके, किसकी वजह से है, +q चार्ज की वजह से है। तो +q चार्ज साइन के साथ आएगा, पोटेंशियल में जो चार्ज होता है वो अपने साइन के साथ आता है। -q के लिए आएगा तो -q लेंगे, +q के लिए आ रहा है तो हमने यहाँ पे +q लिया है। अब BP डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं एक बार। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर था ये पॉइंट, जहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो इस डाइपोल के सेंटर से लिया हमने ये डिस्टेंस r, यहां से ली, ना कि +q से, ना कि -q से, क्योंकि डाइपोल से हमें पता करना है पोटेंशियल, तो डाइपोल के सेंटर से हमने r डिस्टेंस पे p पॉइंट था, यहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो सिंपल है, BP चाहिए हमें, तो ये से O अगर हम मान लें तो OP कितना है, r। तो BP हमें पता करना है, तो BP कितना हो जाएगा, OP में से OB माइनस कर देंगे, है ना, OP - OB, दिस डिस्टेंस। OP कितना है, r, और OB कितना है, ये L। ये डिस्टेंस पता करनी थी, कंप्लीट में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस आ जाएगी। कंप्लीट कितना है r, ये कितना है l।
R में से L माइनस कर दिया तो कितना मिल जाएगा हमें BP, Q से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो BP कितना हो गया R माइनस L। इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को KQ अपॉन R माइनस L, तो V प्लस Q मिल गया हमें। ऐसे ही V माइनस Q निकाल लेते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, लिख लेंगे आप इसे खुद। K और चार्ज किसकी वजह से, माइनस Q अपने साइन के साथ आएगा, और A से लेके P तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। इस बार इतनी डिस्टेंस पता है, इसमें इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो R प्लस L हो जाएगी ये डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, R प्लस L, दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं या फिर लिख देते हैं एक बार AP। ठीक है, AP डिस्टेंस चाहिएगी हमें, तो माइनस बाहर आ जाएगा, KQ अपॉन AP कितना है R प्लस L, दोनों ही मिल चुके हैं हमें पोटेंशियल। इनको इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, 2 कह देते हैं इसको, और ये इक्वेशन 3, 2, 3 को 1 में पुट कर देंगे, बस ये काम बाकी है हमारा। तो VP आ जाएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे सबसे पहले, KQ अपॉन R माइनस L, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, KQ अपॉन R प्लस L, वेरी सिंपल। यहाँ हम LCM ले लेंगे, R माइनस L एंड R प्लस L, R माइनस L कैंसिल हो जाएगा। पहले बाहर कुछ कॉमन कर देते हैं, किसको, यहाँ कॉमन ले देते हैं पहले, चलो कोई बात नहीं, यहीं से कॉमन KQ कॉमन ले लेते हैं, फिर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, उस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा R प्लस L में, फिर माइनस साइन आएगा, R प्लस L से R प्लस L, क्योंकि Q और K तो बाहर आ गए हैं, तो R माइनस L होगा इन ब्रैकेट। ठीक है, ये बात होगी। इस ब्रैकेट को हटाएंगे हम यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएंगे, L 2L हो जाएगा, तो V पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी दिस, K Q है और L प्लस L 2L, 2QL अपॉन ये हो जाएगा A माइनस V, A प्लस V, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना आया, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं अब। Potential at point P is K 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये वैल्यू अभी हमें मिल चुकी है, इतनी वैल्यू। अब आप एक बात बताइए, 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P जिसे कहते हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस बात को, है ना। कोई भी एक चार्ज ले लो, Q ले लिया, और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 2L, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड को, वो आ जाता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, 2QL की जगह P रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ अगर देखते हैं, हमने स्टार्ट में ही एक बात बताई थी, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है, जब उसके लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, शॉर्ट है डाइपोल, तो इस L जो डिस्टेंस है, ये जो L इसकी लेंथ है, 2L कंप्लीट लेंथ होगी इस डाइपोल की, और L इसकी हाफ लेंथ होगी, तो L तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू R। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस R है, इसके कंपैरिजन में L कैसा होगा, बहुत ही कमज़ोर होगा। R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्यों होगा, क्योंकि हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब R बहुत ही बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, तो L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, L स्क्वायर को टेंड्स टू 0 या फिर नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। क्यों करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि R स्क्वायर एक वैल्यू होगी जो बहुत बड़ी होगी। मान लेते हैं कि अगर ये 10 मीटर है या फिर 100 मीटर है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 में से फिर हम माइनस करेंगे, L तो बहुत ही छोटा होगा, कितना होगा, 0.1 है, L कितना है, 0.1 मीटर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01। पॉइंट में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, तो 10,000 में से जब हम 0.01 माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो R स्क्वायर को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते, सॉरी L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू
आर स्क्वायर, तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे ओनली आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, दिस के पी अपॉन आर स्क्वायर। पी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो यहाँ हमने लिया है, क्योंकि स्केलर कैसी पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पी कह दो या फिर एक्सियल लिख दो। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज दिस। ये पॉइंट इस साइड में हो सकता है, ये पॉइंट इस साइड में भी हो सकता है, कहीं भी वहां पर भी आप पोटेंशियल निकालेंगे तो ये वही रहेगा। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर चाहे राइट ले लीजिए, चाहे लेफ्ट ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे उधर ले लीजिए, वैल्यू यही रहेगी। क्यों, क्योंकि यही एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे केवल एक्सियल पोजीशन है तो एक्सियल पोजीशन केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और उसके डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करेगी। जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ निकाल सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। इसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन जो होगी इसकी, वहाँ हम डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे आप लेफ्ट में ले लीजिए चाहे राइट में ले लीजिए। ओके, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है, पोटेंशियल जो है प्लस माइनस हो सकता है राइट में या लेफ्ट में। जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल की वो साइन में डिफरेंस हो सकता है उसमें, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल तो हो सकता है प्लस में आया है अभी, अगर इस पॉइंट पे निकालें तो हो सकता है वो माइनस में आ जाए, है ना। क्योंकि आप जब पी की जो डायरेक्शन लेंगे, जो पी होगा वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आता है। उसके लिए अभी हम निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक जनरल पोजीशन के लिए, वहाँ से आपको और क्लियर होगा। सिंपली बहुत इजीली निकाल लेंगे इन दोनों डेरिवेशन को। इन दोनों डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं होगी। एनसीईआरटी में ओनली एक ही डेरिवेशन गिवन है, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से, वहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर थीटा को चेंज करते रहेंगे, ये इससे यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर होगा इस तरीके से एक पॉइंट होगा और ये थीटा होगा, वहाँ पोटेंशियल आएगा निकल के कुछ इस तरीके से, के पी कॉस थीटा अपॉन दिस आर स्क्वायर। केवल थीटा को आप चेंज करेंगे। यहाँ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री लगाएंगे कॉस 0 1 हो जाएगा, यही चीज़ हमने अभी निकाली है। अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। यही बात मैं बता रहा था अभी आपको कि ये माइनस में हो सकता है अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो, है ना। मैग्नीट्यूड वही रहेगा पोटेंशियल का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना। इससे सिंपल हो जाएगा ये पूरा ही डेरिवेशन। ठीक है, इसे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कर देते हैं। दोनों को अलग अलग भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट -q चार्ज है एक, और एक ये +q चार्ज है। ओके, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक, L डिस्टेंस। ओके, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे अगर ये डाइपोल है ये एक डाइपोल है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा, है ना, इस लाइन पर कहीं पे भी कोई पॉइंट है जो P है, वहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये जो लाइन है वो इसके चारों तरफ 360 डिग्री पे कहीं भी हो सकती है, और इस लाइन पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल पता कर लेंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ होगी ये लाइन। यहाँ आपको केवल एक ही उसमें दिख रहा है, 2 डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनली ये इसके चारों तरफ होगी 360 डिग्री पर। ठीक है, कहीं पे भी आप पोटेंशियल पता करेंगे तो वो कहलाएगा इसका इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें पोटेंशियल चेक करना है। सिंपल है, क्या करेंगे हम, हमें डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या पड़ेगी जरूरत हमें कि पोटेंशियल पता करना है एट पॉइंट P। क्यों,
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिए, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल। अब इनको अलग अलग निकाल लेते हैं पहले की तरह से। V प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K Q चार्ज जो भी है, और डिस्टेंस मान लिया ये A है, ये B है पॉइंट, और ये P है, तो हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिएगी। कौन सी डिस्टेंस, BP। BP कितना होगा, BP हो जाएगा BP स्क्वायर इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में अगर हम लेंगे, ये O है, OBP ट्राइंगल में लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, BP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो BP कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, यहाँ पुट कर देंगे इस बात को, K R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ही V माइनस क्यू निकाल लेते हैं। K माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू चार्ज आएगा अपॉन ये डिस्टेंस, जो इसकी ये डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, AP। अच्छा, AP भी वही होगी कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पुट कर देते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सेम हैं, साइन में अपोजिट हैं। VP इक्वल्स टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन अंडर रूट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगी। VP कितना आएगा, 0 आएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, 0। इस लाइन पर आप कहीं पे भी पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वेटोरियल लाइन जो होगी उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपके लिए, दोनों ही पोजीशन पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे एक जनरल पॉइंट पर, जो कि दोनों ही डेरिवेशन को कवर कर लेगा। केवल थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे और सिंपल आप निकाल लेंगे पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए आप, भले ही एक्सियल पॉइंट यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, कहीं पे भी आप निकाल लीजिए, कोई भी पॉइंट इसके चारों तरफ ले लीजिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के, वहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। केवल आप थीटा पुट करते जाइए, इसमें थीटा 90 डिग्री पुट कर दीजिए, यहाँ ये 90 डिग्री होगा, अभी बताई थी मैंने, तो 90 डिग्री पुट करेंगे, P cos 90 डिग्री 0 होता है तो पोटेंशियल यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे इसका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।